खवातीनो हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा। तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है, तुम इसे बजाओ जोर से, फिर से करो जोर से। जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील। तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे एक कमाल की ट्रिक खलील? हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो। मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है? ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं इजाद कर रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ। इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है। बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब। बढ़िया। आओ देखे। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है। मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। हाँ। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर, और दूसरा घेरा यहाँ। और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम गायब हो गए, और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। खवातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। वह? मैंने सुना तुमने कहा खवातीनो हजरात। क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं। साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ठहरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों,
लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बटन दबाना है और वह नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ। वापस आओ। हाँ। उबैद, हाँ? अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है, तारिक, जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ सही है हजरीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में 3 नमूदार हुए। ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे, वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है। ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। याद है ना? हाँ, अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है। मैं हूँ ट्रेड द ग्रेट। मुझे अपने शो में वापस जाना है, इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमील, जमाल, चलो। पकड़ो उन्हें। हाँ सही है खवातीनो हजरात पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ खवातीनो हजरात, सही है। गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा, तो ये सब हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं पर? तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ? मिल गया। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है। मुझे मिल गया। हे, ये मुझे दो। हाँ, मुझे मिल गया। हटो भी। और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। हाँ? हाँ? जमील! चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए। जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील, तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ, जरा 1 मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या बात है? क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनो हजरात, तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए। बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स।
ये मेरी बेहतरीन इजाद है। ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में इनकलाब लाने का आगाज है। अब महज एक ही चीज बाकी है और वो है अरे हाँ। नहीं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उस्ताद ये क्या है? ये तो बढ़िया है। देखो तो इसे। ये क्या है? क्या ये वही तजुर्बा है जिस पर आप काम कर रहे हैं? पता नहीं। ये क्या करता है? नहीं पता। हम करके देखें, शायद कुछ पता चले। बेहतर। तो बर्गर हो जाए। सलीम, अगर इसे हम 9 तक बढ़ाएं और फिर इसे 5 तक लाएं। हाँ। अच्छा तो पिज्जा। और ऐसा करने से क्या होगा? शवारमा कैसा रहेगा? ठीक है, चलो पता करते हैं ये वाला बटन आखिर करता क्या है। दोस्तों, मैं भूखा हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बर्गर, पिज्जा और ओबैद, ठीक तो हो? मुझसे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? ओबेद कौन है? कौन है ओबेद? ओ मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? तुम हिलना मत। हिलना मत? क्यों नहीं? आखिर मैं हूँ कहाँ? यहाँ कैसे आया? कहाँ से आया? या शॉर्मा क्या मिल सकता है? देखो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे तुम? ये एक मेमोरी ज़ैपर है। थोड़ी तफरी करते हैं। ए, बहुत जुल चुके। कान खोल कर सुन लो, अब ये पार्क मेरा है, तो तुम यहाँ से निकलो। अब आई इनकी अकल ठिकाने। मुकर्रर। तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? तुम ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? बताना जरा, बोलो भी। दोस्तों, वो देखो। वो चोर है। म्यूजियम में। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालेम, जल्दी अपना फोन निकालो। देखो, प्लान याद रखना। जैसे ही पैकेज तुम्हारे हाथ में आए, तुम दोनों लोग खिड़की पे आ जाना, फिर खुफिया अल्फाज कहना, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जो हुक्म आपका। तुम्हें खुफिया अल्फाज याद तो है ना? बोलो। वो है, मैं कौन हूँ? आप तो बॉस हैं, हमारे बॉस। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैं खुफिया अल्फाज बता रहा हूँ। मैं कौन हूँ? ये खुफिया अल्फाज है। ओह, अच्छा। और अब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त तुम्हें क्या खुफिया अल्फाज कहने हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा। बढ़िया, तो ठीक है, काम शुरू करो। वो कुछ ही लम्हों में पहुंच जाएंगे। बढ़िया, यहाँ का काम मुकम्मल हुआ। बस हमें यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? है ना? मंसूर, पता है मैं शर्त या कह सकता हूँ कि वो यहाँ जरूर किसी फिराक में है। हमें पैकेज मिल गया। सुना, हमें पैकेज मिल गया। सीने के नीचे वाली खिड़की पे जाओ और फिर खुफिया अल्फाज कहो। मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। जैसा आप कहें बॉस। हाँ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ?
वो खुफिया अल्फाज हैं। मैं वहां पहुंचने वाला हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़कों, सब ठीक तो है? और मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप वहीं रुक जाइए बॉस। मेरा मतलब मैंने आपको कभी नहीं देखा। हद है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ अब तक क्यों खड़े हो? चलो चले यहाँ से, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अरे नहीं, मंसूर, मंसूर जैपर मुझे दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना ये अरे ये क्या है? वो सब देख रहे हैं, उन्हें पकड़ो। मंसूर, उन्होंने देख लिया। कौन है मंसूर? तुम नहीं हो, बस वो जैपर मुझे दो। मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें कैसे यकीन है तुम हो? तुम कौन हो? तो अब मैं समझ गया। तुम कौन हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ूं? वो चश्मदीद। वही तो मैंने कहा, जाओ पकड़ो, पकड़ो उन्हें। बेहतरीन, क्या कमाल की इजाद है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बस मुझे तुम लोगों से अब पीछा छुड़ाना बाकी है। भागना बंद करो बच्चों, भागना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। ओहो बदमाश बच्चे, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं कहाँ हूँ? मुझसे कुछ कहा क्या? पता था, मुझे पता था तुम हो, इसके पीछे तुम ही थे, और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो तुम हो मजे डायमंड गैंग के बॉस, आखिर तुम पकड़े ही गए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी दवा का जायका कैसा होता है। सच में ये बड़ी अजीब हरकतें करवा देता है। तुम जानते हो, आम दिनों के अलावा आज अजनबी सा बर्ताव कौन कर रहा था? पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर ये बात पक्की है, तुम बेहद हसीन शख्स हो मिस्टर अली। मैं पूरा दिन तुम्हारा अक्स देख सकता हूँ।
ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन इसे जरूर मजा आएगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालिम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है। वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलीम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलीम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। सालिम, तुम ठीक हो? चीता। हाँ, क्या चीता? हाँ, मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सालिम। आओ, सलीम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है। उसका चेहरा देखो। आओ, चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ, उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ, शायद। हाँ, वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर, मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है।
और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलेम, ये जो डिवाइस है ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलीम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं। एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानीब बढ़ रहे हैं। हमने चीता वही देखा था। तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है जितना वो कहता है तो मजा आएगा। ओह, देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। वापस आओ। तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ, अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो।
ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखे नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया।
ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा। और ये ना बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदद से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया, तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। ओह, जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। मासूम
वर्ल्ड साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडर क्राफ्ट जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडर क्राफ्ट जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है, 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो देखिए, आपका घुटरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो, निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए। मंसूर, चलो। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चले। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते।
हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉप्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। देखो, वो कंफ्यूज हो गया। चलो फैल जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब सलेम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे, लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है।
गर्मी है। हाँ, मैं जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो, नैनो के सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी इजाद मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैं क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब के मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालेम। बेहतरीन। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। उबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त है।
खैर मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ। मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा। वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं। मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं। नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो तुमने क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चले। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो बैग।
पहलवानों का खैर मकदम है जुजित्सु के इस बेहद अहम खेल में, जो आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। आज का शुरुआती मैच पेश किया जा रहा है येलो बेल्ट कैटेगरी में, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपके चहेते और खासम खास हम सबके प्यारे सालिम। लगता है रेफरी सालिम के मूव के मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। मंसूर, क्या तुम घर बैठकर देखने वालों को यहाँ का आंखों देखा हाल बताओगे? लगता है सलीम अपने खुद के लिए फिक्रमंद है। सही कहा मंसूर, वो हमेशा रहता है। सालिम कितना अजीब है। चलो सलीम, आ जाओ। तो हजरत, कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। तुम्हारे दाएं, तुम्हारी बाई तरफ, दाएं तरफ, दाएं, दरमियान, पीछे। जीत गया, जीत गया, सालिम जीत गया। उबैद, जमाल, आ जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। डरो मत। मुझे तो मैं तुम ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शुक्रिया।
मैं मंसूर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जीत मेरी होगी, वो अफसोस करेगा। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? आज तुम्हारी खैर नहीं मंसूर। देख लेना, इस साल ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इससे तुम लोग इसे बांधने में मेरी मदद करो। इसमें भी। अब मैं तैयार हूँ मंसूर को सबक सिखाने के लिए और लूंगा ग्रीन बेल्ट। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत ही शानदार। मंसूर मंसूर मंसूर। छोड़ो मुझे। वो तीनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इन तीनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता।
उबैद, बत्तखों को मारना बंद करो। हमें कल होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए रियाज करना जरूरी है। लेकिन मुझे लेवल 5 हर हाल में मुकम्मल करना है। उबैद, पकड़ो। माफ करना। शुक्रिया, माफ करना। काश मैं फुटबॉल भी उतनी अच्छी खेल पाता जितनी अच्छी बतख मारता हूँ। मैं समझ गया, तुमने मुझे एक नई इजाद का बेहतरीन आइडिया दे दिया। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम जीतने वाले तो हो नहीं। हाँ, देखते हैं। हेड्स या टेल्स? हेड्स। नहीं टेल्स, नहीं हेड्स, हेड्स, हेड्स। टेल्स। तुम्हारी टीम पहले किक मारेगी। तुर्की, मेरी जानिब। उबैद। तुमने अच्छी कोशिश की उबैद। तुम सबसे बेहतरीन किकर हो। लेकिन सर, बस खेलते रहो। हमें गोल करना है। उस्ताद, देखिए बिल्ली। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे नजर नहीं आई। ओह, मुझसे गलती हो गई। ओके, गोल किक। ये गैर मुनासिब है, वो बेईमानी कर रहे हैं। आधा वक्त मुकम्मल हुआ। वो किस कदर बेईमानी कर रहे हैं। यकीनन, और देखो तो कितनी बेशर्मी से कर रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सुनो दोस्तों, हम अच्छा खेल रहे हैं। हम अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। चलो ऐसे खेले जैसे पहले कभी ना खेला हो। हाँ, कर दिखाए।
दूसरा हिस्सा शुरू। हाँ, हे। भला इससे बुरा अब और क्या होगा? हाँ? ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? पता है, समझ गया। देखो, हमें ये गेम हारना नहीं है। उनके पास दूसरा खिलाड़ी नहीं है। हम उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी लेंगे। मुतबादल। रुको, कौन? ये है दूसरा खिलाड़ी, एक टिन का डिब्बा। अबैद, इन्हें पहन लो, इनके जरिए रोबोट चलाना। ओबैद, जरा हाथ हिलाओ। हाँ। ऐसा बचपना तो मैंने कभी नहीं देखा। ओके, चलो खेलो। ओबैद, खेल खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है। ओबैद, हाँ? इन सबको रबर की बत्तखें तस्वुर करो। हाँ? ओके, मैं तैयार हूँ। अब दिखाता हूँ। अच्छा खेल रहे हो। मुझे कोई एतराज नहीं। चलो, हम जीतेंगे, हम कर सकते हैं। क्या बात है? चलो, इसे जीत ले दोस्तों, हम जीत जाएंगे। अरे नहीं, नहीं। बेहतरीन।